जो औरत खामद की खुशी गमी में उसके वजूद का हिस्सा बन के, फीलिंग्स का हिस्सा बन के साथ खड़ी होती है ना, उसको कहते हैं शरीके हयात। और वो सारी जिंदगी फिर उसके साथ चलती है। और जो उसके गम को अपना गम नहीं समझती, उसकी खुशी को अपनी खुशी नहीं समझती, उसके लिए कोई कुर्बानी देना, इसार करना, वो ये चीजें मामूली समझती है, ये फिर शरीके हयात नहीं होती, ये फिर बीवी होती है। तो बीवी एक लो प्रोफाइल का लेवल है। इससे बेहतरीन लफ्ज हमारे लिए यही है कि बीवियों को खामदों के लिए शरीके हयात होना चाहिए। और इसी तरह खामदों को भी बीवियों के लिए वो जो लफ्ज़ बोला जाता है ना, जी मेरे सर का ताज, ठीक है, मजाजी खुदा, तो वो स्टेटस भी बड़ा खूबसूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो खामदों को सजदा करें, लेकिन चूंकि अल्लाह के अलावा सजदा करने की इजाज़त है नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता कि ये अपने खामदों को सजदा करें। तो वो मजाजी खुदा का जो तसव्वुर हमारे यहाँ एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए इसी तरह मर्दों को भी इस चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए। खाम खा के मर्दानगी जगाने के चक्कर में रफ रवैयों की तरफ जाने की बजाय या एक फीलिंगलेस शख्स बनने के चक्कर में पड़ के वो अपने रिश्ते को ख़राब करने की बजाय उनकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस तरह बीवी के लिए शरीके हयात होना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि खामद के लिए भी शरीके हयात होना ज़रूरी है, ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से वक्त गुजार सकें। लेकिन दोनों एक दूसरे को जतलाने की बजाय, एहसान चढ़ाने की बजाय और एक दूसरे को मनवाने की बजाय अगर इस चीज़ पे आ जाएं कि हमने एक दूसरे की मोहब्बतों का, मेहनतों का, खिदमतों का एतराफ़ करना है, अप्रिशिएट करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ शरीके हयात वाला जुमला फिर ज़्यादा सूट करेगा। वरना ये बीवी है और हम एक प्रोग्राम में हमने देखा एक बंदा था, उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तारफ़ क्या है, तो वो कहा करता था मैनू खामद कहंदे ने। तो मेरा ख्याल इस तरह के तारफ़ से हमें बचना ही चाहिए।